क्रिएट करके देखेंगे अपना फर्स्ट डेटाबेस, यानी हम अपनी फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी को रन करने वाले हैं। एक बार एसक्यूएल क्वेरी को रन करने से पहले अपने पूरे माई एसक्यूएल वर्कबेंच को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये हमारी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन के ऊपर ये जो मिडिल वाला पार्ट है, इस पार्ट में हम अपनी एसक्यूएल क्वेरीज को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम अपनी सिलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं या कोई और क्वेरी। यहाँ पर स्क्रीन पर हम मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे। जैसे ऊपर अगर हमें नई कोई एसक्यूएल की फाइल चाहिए तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और एक नई एसक्यूएल की फाइल हमें मिल जाएगी। इसको अभी के लिए क्रॉस कर देते हैं। हम इसी क्वेरी 2 वाली फाइल को यूज करेंगे। तो इसी तरीके के नए डेटाबेसेस चाहिए या कुछ और चाहिए, इस तरीके के ऑप्शंस हमारे पास हैं। लेफ्ट में हमारा एक एडमिन पैनल है। यहाँ से एडमिन के सारे काम होते हैं, जैसे सर्वर को बंद करना या सर्वर को रीस्टार्ट करना। एंड एडमिन टैब के साइड में ही हमारा स्कीमास टैब है। स्कीमास टैब हमें बताता है कि अभी हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं और हर डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। तो अभी यहाँ पर सिर्फ ये SYS यानी सिस्टम वाला डेटाबेस दिख रहा होगा और इसके अंदर टेबल्स में sysconfig नाम की एक टेबल दिख रही होगी। ये हमारा बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होता है जिसको MySQL यूज करता है। इसके साथ हमें अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हम जो अपने डेटाबेसेस बनाएंगे वो नए बनाएंगे और बनने के बाद वो हमें यहीं पर मिल रहे होंगे। हमें जितना कोड लिखना है बीच वाले सेक्शन में लिखना है। हम चाहें तो अपनी विंडो का साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लेट मेक इट 160। तो इस तरीके से हमारी कमांड्स थोड़ी सी साइज में ठीक दिखाई देंगी। ये जो राइट वाला टैब है, हम चाहे तो इस टैब को हाइड कर सकते हैं। ऊपर से हमें टैब्स को हाइड करने के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो राइट साइड वाले टैब को हाइड करने के लिए इसको क्लिक कर देंगे। हम चाहे तो बॉटम टैब को भी हाइड कर सकते हैं। इसको हाइड कर देंगे तो ऐसा दिखाई देगी स्क्रीन। पर अभी के लिए हम इसे दिखाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारी एक्शन आउटपुट विंडो है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हमारी कौन सी एसक्यूएल क्वेरी रन की एंड कौन सी एसक्यूएल क्वेरी रन नहीं की। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। उसके साथ साथ हम चाहें तो हमारी ये जो क्वेरी 2 नाम की फाइल है इसको सेव भी कर सकते हैं। हम Ctrl+S या Command+S प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेव करने का। हम इसे कुछ नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज वी गिव इट classroom.sql। इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करा लिया है। इसको कर लेते हैं सेव। तो इसका नाम चेंज हो गया। ये अब एसक्यूएल टाइप की फाइल बन गई है एसक्यूएल क्वेरीज के लिए और इसका नाम हो गया क्लासरूम। तो ये हमारी क्लासरूम वाली फाइल बन गई है। अब यहीं पर हम अपनी क्वेरीज को लिखने वाले हैं। सबसे पहली क्वेरी जिसको हम लिखकर देखेंगे ये है टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो हमारी जो एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं वो बिल्कुल इंग्लिश जैसी होती है, यानी इतनी सिंपल इंग्लिश होगी कि अगर हमें बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है तो एसक्यूएल क्वेरीज हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और फिर अपनी मर्जी से हम डेटाबेस का कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंड उसके बाद हम लगा देते हैं अपना सेमीकोलन। सेमीकोलन को हम फुल स्टॉप की तरह समझ सकते हैं कि हमारी जैसे इंग्लिश के अंदर कोई भी लाइन लिखते हैं, जैसे आई एम अ गर्ल, इस तरीके की लाइन लिखी तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। वैसे ही हमने ये एक इंस्ट्रक्शन लिख दी है, एक लाइन लिख दी है और इसके लास्ट में हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग की भाषा में जनरली बहुत सारी जो लैंग्वेजेस होती है उनके लिए फुल स्टॉप का काम सेमीकोलन करता है। तो वही चीज हम करेंगे। एक और चीज, एसक्यूएल के अंदर जो कमांड्स होती है, जो क्वेरीज होती है, उनको यहाँ पर तो मैंने कैपिटल में लिखा है, हम चाहें तो उन्हें स्मॉल में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस एंड लेट्स सपोज हम अपना कोई डेटाबेस बनाते हैं टेम्पररी 1, तो यहाँ क्या हुआ, टेम्पररी 1 नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब हम चाहें तो इस वाले ऑप्शन को प्रेस करके पूरी फाइल को भी रन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस फाइल को रन किया वैसे क्या हुआ, नीचे एकदम से आ गया क्रिएट डेटाबेस टेम्प1 और यहाँ रिस्पॉन्स में आ गया 1 अफेक्टेड। एंड क्योंकि यहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब स्कीमास के अंदर अपनी डेटाबेस को देखने के लिए हम राइट क्लिक कर सकते हैं, डबल टैप कर सकते हैं और रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, अब हमें हमारा टेम्प1 का डेटाबेस दिखाई दे रहा है। इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो टेबल्स में अभी हमने क्योंकि टेबल नहीं बनाई डेटाबेस के अंदर तो कुछ नहीं दिखाई देगा, बट हाँ हमारा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हम चाहें तो एक और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, इस बार स्मॉल में लिखकर, यानी क्रिएट डेटाबेस टेम्प2। तो ये टेम्पररी 2 नाम का डेटाबेस क्रिएट होगा। अब पूरी फाइल को रन करने की बजाय, क्योंकि फाइल में तो ये भी चीज लिखी हुई है और ये डेटाबेस तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उससे एरर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को सिलेक्ट करके, इसे हाईलाइट करके सिलेक्ट करके और हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को रन करेगा। हमने इस पर क्लिक किया और क्या हुआ, सिर्फ इतना वाला पार्ट रन किया, यानी सिर्फ टेम्पररी 2 हमारे लिए क्रिएट हो गया। दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे एंड अब डेटाबेस के अंदर हमें टेम्पररी 2 भी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से लेट्स सपोज हमें एक कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाना है तो उसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो केस सेंसिटिव नहीं है एसक्यूएल, तो हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अपर केस लोअर केस दोनों अलाउड है कमांड्स के लिए, बट जनरली हम अपर केस प्रेफर करेंगे क्योंकि उससे प्रॉपर हाईलाइट होकर आता है कि कौन सी कमांड्स हम लिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस और इसे हम नाम दे देंगे कॉलेज। तो हम अपने कॉलेज के लिए एक डेटाबेस बना रहे हैं। इसको कर लेंगे एग्जीक्यूट किया तो सक्सेसफुल आ गया नीचे की तरफ एंड यहाँ पर रिफ्रेश ऑल करके हमारे पास आ गया हमारा कॉलेज नाम का डेटाबेस। अब सेकंड कमांड होगी हमारी ड्रॉप डेटाबेस की।
जैसे हम डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं उनके नए नाम से, वैसे हम उन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करने का मतलब है डिलीट करना। तो हम लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस एंड फिर उस डेटाबेस का नाम जिसे हमें ड्रॉप करना है। जैसे लेट्स सपोज यहां हम लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस temp1 एंड इसे कर लेते हैं कॉपी एंड यहां पर पेस्ट, इसको लिख देते हैं temp2। तो सिर्फ इतने पार्ट को हाईलाइट करके हम रन करेंगे तो उससे हमारे लिए दोनों डेटाबेसेस डिलीट हो गए। यहां नीचे दिखाई दे रहा है ड्रॉप डेटाबेस, temp2 को भी डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट किया तो यहां से temp2 भी हट गया। तो इस तरीके से डेटाबेसेस हमारे ड्रॉप हो गए, इनको अभी हटा लेते हैं। और अभी के लिए हम अपने इस कॉलेज डेटाबेस को यूज कर रहे होंगे चीजों को सीखने के लिए। तो ये हमारा कॉलेज डेटाबेस है जिसको हमने क्रिएट कर दिया एंड इस तरीके से डेटाबेसेस को हमने देख लिया क्रिएट करने की एंड ड्रॉप करने की कमांड बहुत ज्यादा इजी होती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्वेरी। इसके अलावा डेटाबेसेस के अंदर एक और क्वेरी होती है विच इज टू यूज डेटाबेस। जैसे हम लिख सकते हैं यूज और आगे हम लिख देंगे कॉलेज। तो इस क्वेरी का मतलब है कि अब से हम जो भी चीजें करेंगे, यानी अगर हमें कोई टेबल बनानी है, उस टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, उस टेबल का डेटा देखना है, तो वो सारी की सारी टेबल से रिलेटेड चीजें हम इस कॉलेज डेटाबेस के अंदर करने वाले हैं। तो इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यूज कॉलेज हमने एग्जीक्यूट कर लिया, तो मतलब अभी हम इस डेटाबेस की बात कर रहे हैं और सारी की सारी आगे की